अगर हीरोपंती 2 तुमने देखी है तो पक्का तुम्हारे दिल से एक आवाज आई होगी जिसने तुमसे कहा होगा ये तो टट्टी है। और ये टट्टी तुम लोगों के लिए मैंने देखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मूवी शुरू होती है एक जादू के शो से जिसमें जादूगर आधे में ही शो छोड़ के गायब हो जाता है। बेटा नीचे आओ। मीट लैला, सॉरी ये नहीं, ये वाला। 31 मार्च पास आ रही है। तो उसका क्या? उसका ये है कि लैला 31 मार्च को पूरे इंडिया का अकाउंट हैक करने का प्लान बना रहा है, क्योंकि एज पर हिम पूरा देश 31 मार्च को टैक्स भरता है। मस्त प्लान है। चूतिया जैसा प्लान है, क्योंकि 31 मार्च के दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। उसी दिन कोई जाके टैक्स नहीं जमा करता। प्लान ही गलत है आपका, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। और बैंक में कौन इनकम टैक्स का पैसा जमा करता है भाई? सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स का पैसा जाता है, वो भी ऑनलाइन। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। हमारे प्लान में हमेशा डेंजर रहेगा और सेफ है तो मेरा। और इन सब की लगने के पीछे होगा हाथ तेरा। लैला को तो अपना इंट्रो खुद देना पड़ गया, लेकिन हीरो का इंट्रो उसकी माँ दे रही है। MBBS मेरा बच्चा भोला सा। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कौन बात करता है भाई? TKHHPW। TKHHPW मतलब तुम होते कौन है पूछने वाले? तो इसका चोमू बेटा छोटे मोटे जॉब करता है और कभी कभी पिट भी जाता है, तो उसकी ओवर प्रोटेक्टिव माँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया चली जाती है। तब तक के लिए MCBC। ये जो गाली दे रहा है कोई। कट टू हीरोइन की एंट्री और लैम्बोर्गिनी में से उतरती है ये एलॉन मस्क का सस्ता वर्जन। इसके साथ क्या कर रहा है? My life moves at 100 Mbps. No time to buffer and waste. That's just lazy writing. और फालतू की डायलॉग डिलीवरी करते टाइम उसे हीरो दिख जाता है और उसे देखते ही इतनी अमीर लड़की छपरी लोगों जैसे पूरे मॉल में उसका नाम चिल्ला चिल्ला के उसके पीछे भाग रही है। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम पे भो। 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा, बबलू निकल कर भागा। मेरा नाम बबलू नहीं है। इतना सोचा करने के बाद पता चलता है कि बबलू इज नॉट बबलू। चल नंगा हो। तेरे बाप ने कभी सिखाया था भैंचो ऐसे बोलने को? लेकिन फिर भी शी इज नॉट सेटिस्फाइड और वो सस्ता इलॉन मस्क को बबलू के पिछवाड़े का तिल चेक करने के लिए बोलती है। और सस्ता इलॉन मस्क इज लाइक, चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? लेकिन फिर भी वो उसकी एक मिनट, बबलू लाल रंग की चड्डी पहनता है और फिर वो बबलू का मुंह धोती है उस पानी से जो थोड़ी देर पहले वहां था ही नहीं। इज्जत का पूरा भाजीपाला होने के बाद बबलू पहुंचता है अपने घर और कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करके दीवार तोड़ के अंदर से निकालता है एक फोन और कॉल लगाता है सीधा CBI हेडक्वार्टर्स में। यस। अब ये नकली मूंछ वाला झंडू तो लैला की मीटिंग में भी था। शुरू से ही ये आदमी फुल ऑफ डॉट मालूम पड़ रहा है मेरे को भाई। पता चलता है कि बबलू तो एक्चुअली में एक प्लम्बर है। I mean, उसका कोड नेम प्लम्बर है। और जैसे ही बबलू का लोकेशन पता चलता है, नकली मूंछ वाला झंडू फुल जॉन विक स्टाइल में अपने सारे पंटर लोग को उसकी सुपारी दे देता है। लेकिन बबलू का लोकेशन पता करके ये लोग करेंगे क्या? क्यों तेरी क्या गांड मार ली थी मैंने? कट टू फ्लैशबैक जहां पर लैला ने इंटरपोल के टट्टे जाम कर रखे हैं और ये सब फिरंग अंकल लोग खान सर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे कि कोई सोल्यूशन मिलेगा। I'll find some solution. ठीक है। तो बच्चों बोलो, इस सारी भसड़ से बचाने के लिए खान सर किसको बुलाएंगे? बबलू। सही पकड़े हैं। लेकिन बबलू वो उल्टा खान सर के ही घर पे पहुंच जाता है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो लैला को पकड़ने का काम जो CBI FBI इंटरपोल तक नहीं कर सके, वो खान सर बबलू को बोलते हैं करने को और उसके बदले में बबलू के सारे केसेस रफा दफा कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो बबलू खान सर के इस ऑफर के बारे में सोच ही रहा होता है, इतने में वहां पहुंच जाती है बोलो और पुराने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी रैंडम बंदी को किस कर देती है। बताओ, और वो किस करके जाने लगती है तो ये भाई पलट के उसको किस कर देता है। मैंने भी ऐसे ही कुछ ट्राई किया था, लेकिन वो कुछ ऐसे दिख रहा था। बाद में पता चलता है कि तारा रारा एक्चुअली में लैला की बहन है। What a coincidence! घंटे का कोएक्सीडेंट। इसने तारा रारा को सेट किया लैला की गैंग में घुसने के लिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, लैला को ऑलरेडी सब कुछ पता है। असद खान ने भेजा है ना तुझे। तुम्हें कैसे पता चला? और फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आर्किटेक्ट ने गुंडा भेजा है बबलू को थैंक यू वेरी मच करने के लिए। अबे इधर भी पहुंच गई। CBI के नकली मूंछ वाले झंडू ने ऐसे चूतिया को भेजा है कि उसके सामने बबलू टेबल पे चढ़ रहा है, फर्नीचर सरका रहा है, लड़की के साथ डांस भी कर रहा है, लेकिन फिर भी इस चूतिया का एक भी निशाना नहीं लग रहा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और जनरली अगर आपके आसपास कोई गोली चला रहा हो तो अपनी गांड फट के हाथ में आ जाएगी, लेकिन इस बंदी का रिएक्शन देखो। इतनी घटिया एक्टिंग देख के मोटा भाई मेरा तो खून खोल जाता है। और अगले 10 मिनट तक आर्किटेक्ट के गुंडे से अपनी जान बचाते हुए भागने के बाद और बबलू को मारने के इतने सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली आर्किटेक्ट के गुंडे को थोड़ी सफलता मिल जाती है।
मजा आया। बस भाई इसी मोमेंट का वेट करा था अपने टेस्टोस्टेरोन को जगाने का। लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? फिर क्या हुआ? फिर क्या, जहां पर स्टंट्स करने की जरूरत भी नहीं थी वहां पर स्टंट्स कर करके बबलू आर्किटेक्ट के एक एक गुंडे को एक मिनट एग्जैक्टली यही रिएक्शन देना था जब ये चोमू थोड़ी देर पहले गोलियां चला रहा था। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और सिर्फ एक बंदा सबके मार के वहां से निकल लेता है। लगता है लैला ने हिजड़ों की फौज बनाई है। लेकिन लैला ने फिर से बबलू को ढूंढ लिया और सिर्फ बबलू को मारने के लिए पूरी ट्रेन को बम से उड़ा देता है, क्योंकि अपने लैला भाई कोई छोटा काम नहीं करते। और यहाँ आर्किटेक्ट की ट्रेन छूट गई थी तो उसने सोचा कि सीधा गाड़ी लेके ट्रेन में ही घुस जाता हूँ। अबे इसका भी निशाना नहीं लग रहा है। लैला ने पहले इन चूतियों को बंदूक चलाना सिखाना चाहिए। तुम लोगों को क्या लगा कि लैला के पंडर बबलू को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए? बबलू ने खुद से सबको यहाँ बुलाया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बबलू के हो गए। और फिर से एक आदमी को मारने के लिए 4-5 बॉम्ब फोड़ दिए। यहाँ कोई पुलिस नहीं है क्या? यहाँ पे क्या लैला की सरकार है? लौड़ा का सरकार है। बबलू के थैंक यू वेरी मच होने के बाद लैला ने बबलू रानावत को शायद बबलू रॉड्रिगस समझ के दफन कर दिया। बाय। लेकिन बबलू जिंदा है, देखो ये जिंदा है। जिंदा भी है और अपनी ठरक खुलेआम दिखा भी रहा है। इतना छोटा पहले। एक मिनट, ये जिंदा है तो लैला ने किसको दफन किया? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। फिर से एक फ्लैशबैक जहां लैला बबलू को सीबीआई का सिस्टम हैक करने के लिए बोलता है, वो भी फुल स्वॉर्डफिश स्टाइल में। ये बहुत हाई सिक्योरिटी मामला सर। 60 सेकंड। जल्दी हाथ चला वरना मेरी उंगली चल जाएगी। Too bad, you gotta die. No, wait. मतलब डिक्टो सीन उठा है भाई, पूरा का पूरा सीन कॉपी करने को। बेसिकली खान सर बबलू को भेजते हैं लैला का सिस्टम हैक करने के लिए, लेकिन बबलू पार्टी बदल देता है और लैला की गैंग में घुस जाता है। ये देखकर खान सर का मुंह छोटा हो गया। लेकिन अचानक बैड बबलू के अंदर का गुड बबलू जाग जाता है और वो फिर से पार्टी बदल के खान सर की टीम में आ जाता है। ऐसे बार बार पार्टी कौन बदलता है यार? एनीवेज, तो गुड बबलू लैला के बैंक अकाउंट हैकिंग का प्लान की बुशकाशी करके खान सर को सारी इंफॉर्मेशन लीक करके अंडरग्राउंड हो जाता है। भाई का अंडरग्राउंड जाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। लेकिन अपना बबलू इतना स्मार्ट है कि अंडरग्राउंड होने के बाद मॉल में जॉब ढूंढ रहा है जहां पर कोई भी उसको स्पॉट नहीं कर सकता। और घूम फिर के इसको पता चलता है कि लैला और उसके पंटरों का 31 मार्च का प्लान अभी भी ऑन है। फिर गुड बबलू के अंदर का सुपर बबलू जाग जाता है और लैला के एक एक पंटर लोगों को अकेले पेल देता है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लैला के ऑलमोस्ट सारे पंटर थैंक यू वेरी मच होने के बाद स्विगी वाले अंकल लैला से बोलते कि 31 मार्च का प्लान कैंसिल कर दो यार। लेकिन लैला है कि अभी भी 31 मार्च के प्लान पे ही अड़ा हुआ है। पिद्दी सा बबलू को नहीं मार पाया, पूरे इंडिया के बैंक अकाउंट हैक करना है इसको। मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है, गांड से अखरोट टूटे आ क्या? और लैला बबलू को पकड़ने के लिए उसकी माँ को उठवा लेता है। यू नो, टिपिकल। ये मेरी बहन, आप दोनों मिलकर माँ बहन करो, तब तक हम #जीजा सालक टॉक्स करके आते हैं। और कतई छपरी कॉन्वर्सेशन के बाद लैला 5 मिनट का टाइमर लगा के पूरे 9 मिनट तक बबलू के साथ पकड़ा पकड़ी खेलता है। 3, 2, 1 एंड बाय द लॉ ऑफ बॉलीवुड मूवीज हीरो ही एंड में जीतता है। अब इतने कम टाइम में उसने कैसे हैकिंग का प्लान रोक दिया ये मत पूछो, क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी यहाँ तक मूवी देख के फ्राई हो चुका है। और फाइनली 2 घंटा 11 मिनट टॉर्चर करने के बाद लैला थैंक यू वेरी मच हो जाता है। फिर 6 महीने बाद बिल्कुल चुप। तो भक्तों, इस सारी बसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? यही कि अगर टाइम पे टैक्स भरोगे तो ये तुम्हारा पैसा लूट लेगा, और अगर टाइम पे टैक्स नहीं भरोगे तो ये तुम्हारा टैक्स ले लेंगी। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ।